सोच एडजस्टमेंट की हो गई है कि अब ये सोच नहीं पाते हैं अमीरी के बारे में। अब तो मूड आया सुबह 11 बजे, चुम्मा देगा रात को 11 बजे, लेकिन फोर व्हीलर के लिए उसे वो सब करना पड़ेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता। अब जब 2 साल में आइटम आता है, कौशल्या का बेस बड़ा हो गया। उम्र क्या है तेरी? 23। शादी किया है? ओके। मैं हमेशा कहता हूं, it is easy to adjust ourselves to the hardships of a poor living than it is to adjust ourselves to the hardships of making a better one. मतलब बड़ा सिंपल है, मतलब बड़ा सिंपल है कि आसान है छोटी जिंदगी में अपने आप को एडजस्ट करके जीना। आसान है छोटी जीवन में अपने आप को एडजस्ट करके जीना, लेकिन मुश्किल है जीवन को बढ़िया बनाना। आसान है एडजस्ट करके जीने में आसानी है, अपनी गरीबी में एडजस्ट करके जीने में आसानी है। अमीर बनना ये बड़ा मुश्किल काम है। कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, व्हाइट कोट, तेरा नाम क्या है? हाँ? कुशल खन्ना, कुशल गेंडा, गेंदा। अबे छोड़ दे, कुशल है ना तू? कहां का रहने वाला है? जालना से। अब क्या उम्र क्या है तेरी? 23। शादी किया है? ओके। अब मेरे मुंह से इसकी कहानी सुनो, ध्यान से सुनना। इसको समझा रहा हूं मैं, इसको समझा रहा हूं। जालना जिले का वो जो जिधर रहता है ना, तो जालना में उसका एक रोड तो होगा ना, कोई रोड बीड़, आरपी रोड, ठीक है। आरपी रोड में रहने वाला जालना जिले का, महाराष्ट्र स्टेट का कुशल की कहानी अब मुझसे सुनो, इसको समझा रहा हूं मैं। आर यू रेडी? ये जो है ना, ये कुशल 23 बरस का कच्ची कली, ये जालना के गली में एकदम मस्त घूम रहा था। एक दिन इसको नम से एक अपलाइन मिल गया। अपलाइन ने उसको पकड़ लिया और बोले आजा और आके जुड़ जा। तो ये कुशल जालना जिले का, ये आके जुड़ जाता है। 6 महीना काम करने के बाद थोड़ा बहुत वो पैसा कमा लेता है, और वो थोड़ा बहुत पैसा कमाता है और वो एक हीरो होंडा स्प्लेंडर ले लेता है। अब वो हीरो होंडा स्प्लेंडर में चढ़ के बैठता है। जालना के गलियों में, ये आरपी रोड में ये मस्त गाड़ी चलाते रहता है। थोड़े ही दिनों में इसकी पिताजी इसको पकड़ते, बोले तेरे को शादी विधि करना है कि नहीं? तो ये तो बोलता मैं तो बचपन से रेडी था। अब 23-24 का हो गया, आपने ही लेट करा दिया। तो इसका बापू जालना के बाजू के जिले में धूले से एक कच्ची कली को पकड़ के लेके आता है। कौशल्या उसकी नाम है, समझो। अब ये कौशल्या को पकड़ के लेके आता है और इससे शादी करवा देता है। कौशल्या जब आई, वो भी एकदम स्लिम ट्रिम कच्ची कली, पतली पतली, ये भी स्लिम ट्रिम पतला पतला। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। अब पहले तो ये खुद चढ़ के बैठता था, अब होंडा ने भी 2 आइटम के लिए जगह रखा है, सीट रखा। तो ये बोलता है कि कौशल्या तू पीछे बैठ जा, तो कौशल्या बैठते हैं और जालना के गली में थोड़ा सा एडजस्ट करता है, वो भी एडजस्ट करती है और चला के ये लोग निकलते रहते हैं। 2 साल में एक आइटम आता है। अब जब 2 साल में आइटम आता है, कौशल्या का बेस बड़ा हो गया। बेस और ये भी बचपन से शादी के लिए इतना तड़प रहा था, खा पी के ये भी बड़ा मोटा हो गया। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। अब ये हीरो होंडा पे चढ़ के बैठता है, अपना बेस बड़ा वाला एडजस्ट करता है और अपनी लुगाई कौशल्या को बोलता तू थोड़ा सा पीछे हट, और ये भी पीछे हटता है और ये 2 बरस का 3 बरस का आइटम को टाकी पे बिठाता है और एडजस्ट करके चलाता है। और एक 2 साल में, 2-3 साल में एक और आइटम आता है। तब तक कौशल्या ने हद पार कर दी। इंडिया में इससे बड़ा बेस है ही नहीं।
तब तक इसने भी बहुत वजन डाल दी और वो बड़ा वाला आइटम भी एकदम मस्त फौलादी इतने का बन गया। अब वो पहले वाले को टाकी पे बिठाएगा तो पप्पा को दिखेगा नहीं। अब क्या करता है ये, अब हीरो होंडा बेचारी की कहानी सुनो। ये चढ़ता है हीरो होंडा, बोलो रुको रुको, और ये पहला अपना कुंडी को एडजस्ट करता है और कौशल्या को बोलता है तू एक पीस कैरियर के ओ बाजू रख, एक पीस कैरियर के ओ बाजू रख, एक पीस सीट पे रहने दे। और ये बड़े वाले को जो 4-5 बरस का, उसको ये लोग बीच में बिठाते और खुद पीछे जाता है और वो नया आइटम जो है उसको हेडलाइट और टाकी पे बिठाते और एडजस्ट करके गाड़ी चलाता है। एडजस्ट करना आसान है। इस आदमी को क्या चाहिए एक्चुअली, एक 4 व्हीलर की जरूरत है, लेकिन 4 व्हीलर के लिए उसे वो सब करना पड़ेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता, और उसे उसके लिए उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो उससे मिलना नहीं चाहते हैं। और आसान है एडजस्ट करके जीना, आसान है। उसका बस चले तो एक और पैदा करे और पीछे से रस्सी पे बांध के खींच के लेके जावे। अभी क्या हो गया, एडजस्ट करने की आदत लग गई गरीबों। अब समझो संडे का दिन, मूड आ गया इसको अपनी औरत को सुबह 11 बजे चुम्मा लगाने का, फॉर एग्जाम्पल। अब ये रहता है 1 बेडरूम हॉल किचन में। अब 1 बेडरूम हॉल किचन में इसका पप्पा मम्मी भी रहता है। अब ये 2 आइटम भी घूमते रहते हैं। अब इसको 11 बजे चुम्मा लगाने का मूड आ गया। अब ये रूम देखता, उधर पप्पा मम्मी बैठे, मेन रूम में बोले कार्यक्रम हो जावे तो साले ये खेल रहे, इनको बोले बाहर जाओ, ये बोलते नहीं आज तो हमको पढ़ाई करना है। तो हस्बैंड वाइफ को बोलता है एक काम करते, रात को 11 बजे के बाद करते। एडजस्ट करने की आदत लग, मतलब मूड आया सुबह 11 बजे, चुम्मा देगा रात को 11 बजे। इसको एक्चुअली 3 बेडरूम हॉल किचन की जरूरत है। 3 बेडरूम किचन, एक में पप्पा मम्मी को डाल के बंद कर देने का, दूसरे में दोनों आइटम जो घूम रहे उनको बंद करें, तीसरे में 11 से 11 काम चालू रखो। लेकिन वो करने के लिए तुझे उनसे मिलना पड़ेगा जो तुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, और तुझे उनसे वो बात करनी पड़ेगी जो वो तुमसे करना नहीं चाहता, और जिंदगी भर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा। तो ये है कहानी एडजस्ट करने की। गरीबों को क्या है ना, एडजस्ट करने की आदत लग गई। चड्डी पहनेंगे उसको उल्टा करके दूसरा दिन पहन लेंगे, बदबू भरी शर्ट डालने की, को इतनी उनको खुशबू वाली शर्ट देवे तो बेहोश हो जावे। तो इतनी इनकी सोच एडजस्टमेंट की हो गई है कि अब ये सोच नहीं पाते हैं अमीरी के बारे में। और क्योंकि उसका बाप भी गरीब था, उसका बाप उससे भी गरीब था, टोटल खानदान गरीब है, और किसी को अपनी स्थिति सुधारने की बहुत भयंकर चाहत नहीं है। तो ये तो केवल उदाहरण और आपको समझाने के लिए बातें बताई गई हैं कि कैसे हमको एडजस्टमेंट नहीं करना है। आप थोड़ा सा हंसे होंगे, मज़ा आया होगा इस स्टोरी को सुनने में, लेकिन सर मैं आपको सच बताऊं, बड़ा दर्द होता है उस गरीबी को देखने के बाद कि कैसे कैसे हम दिन काटे हैं, और लोग मानते नहीं हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन जिसके अंदर ज्वालामुखी होता है, जो प्रण ले लेता है, बहुत अंदर से डीपली टूट चुका होता है और ये बोलता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इस
एडजस्टमेंट की ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता। मैं आगे बढ़ के कुछ करना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ। उसी व्यक्ति के जीवन में कुछ मिरेकल होता है और वो चीज़ आप खुद देख सकते हैं अपने लाइफ में काम करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।